हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सॉरी नंबर सिस्टम का ये पार्ट है नंबर ऑफ जीरो। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, मान लो कि आपको कोई बड़ी बड़ी संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 35, 2 लिखा, ठीक है, 8 लिखा और 4 लिख दिया मैंने, फिर मैंने 5 लिख दिया। मान लो इन सभी संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ तो हमारा संख्या आएगा, लेकिन हमारे आखिरी में कुछ जीरो भी आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अगर इन सभी संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके आखिरी में कितने जीरो आएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इस चैप्टर जो है ये नंबर ऑफ जीरो, इसको 5 और 2 से हम पूरा कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझो, मान लो कि मैं अगर 5 में अगर मैं कोई इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 5 में अगर मैं कोई इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अगर 5 में मैं कोई ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। ये आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, मैंने आपको इसका पहले क्लास में पढ़ा दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ में जो आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, 5। हम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हम सवाल को करेंगे सिर्फ 5 और 2 से। ये दोनों वर्ड जो है हमारे लिए बहुत मेन वर्ड है। ठीक है, हम इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 2, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 5 काउंट करना है। ठीक है, 5 काउंट करना है, 2 काउंट करना है, ये दो चीज़ काउंट करेंगे। और दोनों में से जो हमारा कम होगा, ठीक है, जिसका वेटेज कम होगा उतना ही हमारा जीरो आएगा आखिरी में। आप चेक कर लो, बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमारे पास 5 एक है, 2 एक है, 2 है, और 8 से मैं 2 निकाल सकता हूँ। 2 इंटू 2 में निकाल सकता हूँ, मतलब इस 8 से हमारे पास 3 2 मिला। देखो 5 हमारे पास एक है और 2 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या हमारे पास 5 है, और हमारे पास 5 की संख्या कितनी, 1 है। तो मैंने क्या बोला, 5 और 2 हमें चेक करना है। अगर 5 की संख्या 1 है तो हमारा आखिरी में जीरो, एक ही जीरो आएगा। ठीक है, मैं आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ, समझना। यहाँ पे मैंने लिखा 5, ठीक है, 2, और मैंने 2 लिखा। समझो, अभी बस मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ 5 2 2 लिखा। तो देखो 5 हमारे पास एक है और 2 हमारे पास 2 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक ही जीरो आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 और 10 दूना कितना, 20 हुआ। देखो आखिरी में एक जीरो आया ना। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास 5 यहाँ पे 2 है, ठीक है, अब हमारे पास 2 कितने हैं, 2 हमारे पास एक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारे पास 2 एक है ना, तो हमारे पास 2 एक है। मान लो कि अगर देखो यहाँ पे हमारे 5 2 पीस है और 2 हमारे पास एक है, तो 2 हमारे पास एक है, तो अभी भी हमारा एक ही जीरो आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ बोल दूँ कि 5 मान लो हमारे पास आपका 5 हमारे पास कितने हैं, 3 5 है, ठीक है, और 2 हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, मान लो अभी मैं बताता हूँ, 2 हमारे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है, 2 हमारे पास 4 संख्या 2 का है। देखो 5 एक है, 2 है, 3 है, ठीक है, और 2 हमारे पास कितने, 1 2 3 4। तो मैंने क्या बोला, जो संख्या कम होगा उतने ही जीरो होंगे। देखो 5 हमारे पास 3 है ना, तो हम अगर इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आखिरी में 3 ही जीरो आएंगे, क्योंकि 5 तो हमारे पास 3 है, भले 2 हमारे पास 4 है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो 5 5 25, ठीक है, 25 25 125, और इन सभी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके आखिरी में 3 ही जीरो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 5 काउंट करना है। ठीक है, 2 तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे मिल जाएंगे, हमें सिर्फ 5 को काउंट करना है कि कितने 5 हमारे बाहर निकलेंगे। देखो ये 75 है, तो 75 को मैं लिख सकता हूँ कि 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ। देखो 25 से हमें कितने 2 5 मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा 256 से 5 हमारा निकलने वाला नहीं है, इससे हमारा 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 225 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 225 इंटू 10। देखो 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। ठीक है,
हमें सिर्फ 5 इकट्ठा करना और कुछ नहीं। 10 को देखो 2 टू 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। 2 मतलब 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस 45 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 79 से हमारा 5 निकलेगा, लेकिन ये 55 में मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 5, तो इससे हमारा एक 5 निकला। तो अब हमें 5 काउंट करना है कि कितने 5 हैं। देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 5 आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो आएगा 6 आएगा। अगर मैं इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई करूँ, ये जो क्वेश्चन में इन सभी संख्या को मल्टीप्लाई करूँ, तो आखिरी में हमारे 6 जीरो आएंगे। कुछ तो संख्या आएंगे, लेकिन आखिरी में हमारे जो जीरो आएंगे वो हमारे कितने आएंगे, 6 जीरो आएंगे, ठीक है। आखिरी में हमारे 6 जीरो आएंगे। हमें बस 5 इकट्ठा करना है। अगर मैं बोलूँ, देखो 6 तो हमारे पास 5 मिल गए, लेकिन अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो 256 में आपको बहुत सारे 2 मिल जाएंगे। 22 में आपको भी 2 मिल जाएंगे, इससे भी आपको 2 मिल जाएंगे, बहुत सारे 2 मिल जाएंगे आपको। 2 तो हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 5 ही काउंट करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, 25 दिया गया। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, ठीक है। 40 को मैं लिख सकता हूँ 5 8 40 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और देखो इस 25 से ही हमारा 2 5 निकल जाएगा, 5 इंटू 5, ठीक है। देखो 80 में से हमारा 5 निकलेगा, ठीक है। अगर 80 को मैंने सॉल्व किया तो हमारा मिल जाएगा आपका 5 इंटू 18 मिल जाएगा, ठीक है। और देखो 88 से 5 निकलेगा नहीं, 44 से 5 निकलेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारे पास कितने 5 काउंट हुए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास देखो 6 5 मिले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं 2 काउंट करूँ तो 2, देखो अगर मैं बात करूँ 2, तो हमारे पास 6 से ज़्यादा है 2 मिले। मैंने केवल 2 अवेलेबल रहता। 80 में अगर मैं 2 निकालने जाऊँ तो बहुत सारे 2 निकल जाएंगे, 2 2 करके बहुत सारे 2 निकल जाएंगे। तो हमारा आंसर 6, क्योंकि हमारा 5 जो है सबसे कम सिर्फ 5 ही मिलेगा, क्योंकि 2 अवेलेबल है, जो कम है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझना। इस क्वेश्चन में देखो हमें सिर्फ 5 को, देखो 5 यहाँ कितना बार है, 7 बार है, ठीक है। 5 में 7 बार है। और देखो ना 10 4 बार है। 10 को मैं लिख सकता हूँ कि 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 हमारा यहाँ कितने बार है, 4 बार है, ठीक है। और देखो ना, और कहीं हमारा 5 है नहीं है, मतलब कि 7 4 11 पीस हमारे पास 5 है। क्या है, 5 हमारे पास 11 पीस अवेलेबल है, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 भी एक बार हम काउंट कर लेते हैं। देखो 2 हमारे पास यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, मतलब कि 8 8 16 में 17 पीस तो 2 हो गया। तो जब 5 हमारे पास 11 ही है, तो 17 हमारे पास 2 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 17 हमारे पास 2 है। 2 का मतलब कि 2 2 हमारे पास 17 पीस अवेलेबल है। तो 11 तो हमारा 5 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। जितने 5 होंगे उतने आपके 0 होंगे, ठीक है। मतलब जो कम हो, देखो 5 और 2 हमें गिनना है कि कितने 5 और कितने 2 हैं। देखो जो सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर 5 हमारा कम है तो 5 हमारा आंसर होगा। देखो 5 11 है, तो सबसे 11 हमारा आंसर होगा। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है, समझना 1 2 3 4 इस तरह 100 तक गया है, ठीक है। तो इसमें कितने जीरो आएंगे अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ तो कितने जीरो आएंगे, समझो। ये क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल का हो गया। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है 1 टू 1 से लेके कहीं तक भी जाए, अगर एक सीक्वेंस में जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस टाइप के सीक्वेंस में जा रहा है, तो इसका आंसर निकालने का तरीका बताता हूँ आपको, ट्रिक क्या है कि हमें पहले 5 निकालना पड़ेगा। अगर 100 तक जा रहा है ना, तो 100 को हम क्या करेंगे, इस तरफ एलसीएम टाइप में देंगे, ठीक है। इस तरह हमें डिवाइड करना है। 5 इसको मैं डिवाइड, 5 निकालना है तो 5 से डिवाइड करूँगा। कितने 5 है वो हमें काउंट करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो ये चला जाएगा 20 बार में, ठीक है। फिर हम 5 से करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 4 बार में, ठीक है। तो देखो ना, इन दोनों को प्लस करना है, सिर्फ इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक ये जो संख्या है, इसके अंदर हमें 24 5 मिलेंगे, ठीक है। अब मैं अगर 2 की काउंट करूँ कि 2 कितने मिलेंगे, देखो ना इस 100 को यहाँ पे लिखो, ठीक है। इस 100 को क्या करो तुम, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। फिर 2 से करोगे ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर इसको 2 से करोगे तो ये आपका 12 चल जाएगा। जो रिमाइंडर में तो उससे कोई मतलब, देखो 50 और 25 75 यहीं तो मिल गया। लेकिन 5 हमारे पास 24 पीस है और 2 हमारे पास देखो अवेलेबल है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको इस तरह ही पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको फैक्टोरियल में बताया था कि मान लो कि ये तो एक तरह से मैं बोलूँ तो ये तो 100 का फैक्टोरियल है, आप बोल सकते हो
तो ये 100 का फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक ये जा रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये 100 का फैक्टोरियल भी है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी आ सकता है कि 100 का फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है, कि 100 का फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे आपसे पूछ ही लिया कि 100 का फैक्टोरियल में मतलब कितने जीरो आएंगे, इसमें अभी जो मैंने क्वेश्चन किया, ये जो क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन ही वही वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ अभी जो मैंने ये क्वेश्चन किया, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन किया अभी, ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन अभी ये वाला है। तो सेम क्वेश्चन ये वाला है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका भी आंसर 24 है बस। क्योंकि 100 का फैक्टोरियल मतलब कि देखो 100 जाएगा, 100 के बाद जाएगा ये 99, ठीक है, 99, फिर ये जाएगा आपका 98, इस तरह जाते 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 कहाँ तक जाएगा, ये आपका 1 तक जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक तो हम गए, तो मतलब क्वेश्चन तो हमारा वही है ना। तो अगर इसमें हमको जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में हम पहले 5 को काउंट करेंगे, क्योंकि 100 में तो दो हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको 5 निकालूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मैंने अभी निकाला तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 हमारे पास 24 पीस है और 2 तो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कि जो कम होता है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 500 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, ये 500 दिया गया है ना, आप क्या करो, सिर्फ इसे 5 से डिवाइड करो, क्योंकि 500 के अंदर 2 अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 5 का ही निकालने का कोशिश करो, 2 का ही मत देखो, 2 आप आखिरी में देखना, ठीक है। देखो 5 ये हम करूँगा तो हमारा चला जाएगा 100 बार में, ठीक है। फिर इसको मैं अगर 5 से करूँगा ये चला जाएगा हमारा 20 बार में, ठीक है। फिर मैं इसको 5 से करूँगा तो ये हमारा चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 124, तो 124 5 है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके 500 फैक्टोरियल के अंदर 2 बहुत सारे मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। 500 के अंदर क्या करो, इस 500 को आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको सीधे यहाँ पे 250 पीस मिल जाएगा, दो दो आपको 250 पीस यहाँ मिल गया, ताकि यहाँ पे तो 124 है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, देखिए इसमें क्या बोला गया है, 3786 का कितने जीरो आएंगे। तो फैक्टोरियल है, मतलब कि 1 से लेके 3786 तक, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 5 काउंट करना है, क्योंकि इसके अंदर 2 आपको तो अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है, 3786, ठीक है। इसके अंदर से आपको 5 काउंट करना है, समझो। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 चला जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 2 2 28, मतलब कि ये 5 बचे 25, 3 बचेगा 36, तो 5 सत्ते 35 चला जाएगा। और जो एक बचा उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको भूल जाओ आप, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है वो हमारा किसी काम का नहीं होता है। फिर इस 5 को लेंगे तो 5 से ये हमारा चला जाएगा इतना बार में, एक बार में 2 बचा, ये 5 बचे 25, और ये चला गया एक बार में, ये जो 2 बचा हमारा ये भी हमारा किसी काम का नहीं, ठीक है। इसको मैं 5 से काटूंगा, ये हमारा चला जाएगा 5 से 15, ठीक है, 5 से 15 चला जाएगा, और ये चला जाएगा हमारा जीरो, मतलब इस एक किसी काम का नहीं, इसी में काटूंगा तो 5 6 के 30 चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, देखो 5 से अभी और एक बार जाएगा, ठीक है, 5 से हो जाएगा, अब एक आया आखिरी में, आपका एक आया, मतलब कि इन सभी को हमको प्लस करना है। तो अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, 757, ठीक है। फिर 151 हो गया आपका, फिर आपका 30 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, ठीक है। ये आपका 30, फिर ये 6 हो गया, तो 6 और 7 7 14 14, ये 4 हो गया ना। देखो आखिरी में 4 ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको प्लस करने का कोई दरकार नहीं है, मैंने आपको पहला क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। तो 944 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, देखिए इसमें क्या बोला गया, देखो 1 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से हम जा रहे हैं 376 तक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या गया है कि 376 का फैक्टोरियल आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे 376 का फैक्टोरियल पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है कि 376 का हमें सिर्फ 5 काउंट करना है, और जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारा चला जाएगा आपका 5 सत्ते 35 चला जाएगा, और बचेगा 2 2 बचेगा 26, मतलब ये 5 बचे 25, ठीक है। इसे 5 से काटूंगा, ये चला जाएगा हमारा पूरी 15 बार में। फिर से काटूंगा, 5 से चला जाएगा 3 बार में, अब ये नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, पहला को छोड़ के इन तीनों को हमें प्लस करना है, ठीक है। इन तीनों को हमको प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 93। तो हम कह सकते हैं कि 93 जीरो हमारे आखिरी में आएंगे, ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो क्या बोला, कभी भी अगर प्लस का कंडीशन आए, ठीक है, कहीं भी अगर प्लस का कंडीशन आए तो जो सबसे कम जीरो है वही हमारा आंसर होगा, 2 हमारा आंसर होगा। क्यों, यहाँ पे समझो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4000, ठीक है, 4000 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 3000, फिर जो 500 है, ठीक है, इसको मैंने लिखा 500 को, फिर मैंने लिखा आपको 300 को। देखो क्या है कि जो सबसे कम जीरो है, देखो इस जीरो जीरो उतर जाएगा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ से आपका संख्या आना शुरू हो जाएगा।
तो मैंने क्या बोला कि अगर प्लस का कंडीशन हो तो जो सबसे कम जीरो होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ तक जीरो आया लेकिन यहाँ से फिर संख्या आएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा, मतलब आखिर में 2 ही जीरो हमारा आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया, अगर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में तो सब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम कह सकते हैं कि 11 जीरो हमारे आएंगे आखिरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 12 13, यहाँ पे कितने 13 जीरो आए, लेकिन यहाँ समझना यहाँ पे 15 भी है, 15 से हम एक 5 को काउंट कर सकते हैं, 5 या 15 मतलब एक 5 यहाँ और मिल गया तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि 14 को 5 हमारे पास मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया, ये क्या लिखा गया 2 4 6। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 4 6 है, 2 4 6 8 10, ये आपका कहाँ तक 360 से जाएगा। तो देखो अच्छा समझना, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 हम 6 लिख सकते हैं, और इस तरह जाते आते 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 इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 हो गया, 6 को लिख रहा मैंने 2 3 जा 6, तो इस तरह जाते आते ये कहाँ तक 360 तक जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 180 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से आप समझिएगा, देखो 2 हम कह सकते हैं कि 2 जो है हमारा 180 बार है, हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 का पावर 180। ठीक है, 180 में लिख सकता हूँ 2 का पावर। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 4 5 का करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 180 तक जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह करते 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 हम कहाँ तक जाएंगे, हमारा 180 तक हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बचा, क्योंकि देखिए 180 तो हमारा बचा ना, जब इससे हम 2 मैंने सिर्फ क्या किया 2 कॉमन ले लिया, 2 मैंने कॉमन लिया कितना बार 180 बार, 2 जब कॉमन लिया कितना बचा 1 बचा 2 बचा, ठीक है 1 बचा 2 बचा, ठीक है 1 देखो यहाँ 2 2 जा होगा, ठीक है यहाँ 2 2 जा होगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, इस तरह जाते जाते कितना हमारे 180 तक हम गए, तो 1 से लेके 180 तक जाएँ तो मतलब देखो ये हम कह सकते हैं कि 180 का फैक्टोरियल हो गया हमारा, इसको हम कह सकते हैं। तो देखो दो हमारे पास 180 पीस है, ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम 5 निकालेंगे, तो 180 में कितने 5 होंगे, 1 से लेके 180 तक कितने 5 मिलेंगे, तो देखो हम इसको निकाल सकते हैं, 180 है ना, इससे हम 5 निकालना है, तो ये 5 के डिवाइड करूँगा मैं, इसे 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 5 से हमारा चला जाएगा 5 3 15 और बचेगा 3 30 हो गया, मतलब कि ये 5 6 के 30 चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको काटूंगा तो ये चला जाएगा 5 6 35, ठीक है, फिर मैं इसको काटूंगा 5 6 तो ये हमारा चला जाएगा एक बार में, अब ये जाने वाला नहीं है। देखो 36 और 7, 36 और 7 हमारा कितना हो गया 43 हो गया, और एक कितना हो गया 44 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है हमारे पास कितने 44 है, तो 5 हमारे पास 44 पीस है, ठीक है, और हमारे पास 2 कितना 180 है, तो कौन सा कम है, हमारा ये वाला कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ आपको, इस तरह से समझना, 2 2 जा 1 लिखा मैंने, 2 2 जा 4 लिखा, 2 3 जा लिखा, तो इस तरह जाते जाते हम कहाँ तक 2 इंटू 180 तक हम जाएंगे। ठीक है, 2 इंटू 180 तक जाएंगे, देखो 2 हमारा कहाँ तक गया 180 तक गया है, तो हम 2 का पावर 180 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचा हमारे, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, इस तरह जाते जाते कहाँ तक हम 180 तक जाएंगे, तो मैंने उसी को लिखा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह जाते जाते इंटू 180 तक लिखा, तो ये तो हमारे 180 का फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि एक से हम 180 तक जा रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे 180 का फैक्टोरियल हो गया। देखो 2 हमारे पास दिया हुआ है 180 पीस, तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम 5 निकालेंगे, तो 5 हमने निकाला, तो 5 हमारे पास 44 पीस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखो ये वाला हो गया, ये क्या चलता है कि आपको टेबल में चलता है, देखो जैसे ये आपका 2 का टेबल में जा रहा है ना, ये आपका जा रहा है 2 4 6 8, ये आपका पहाड़ा में चलता है। ठीक है, पहाड़े में चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये आपका 3 6 9, तो कुछ नहीं करना है, देखो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 3 1 जा 1, फिर मैं लिखूंगा 3 2 जा 6 हो गया, फिर मैं लिखूंगा 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, इस तरह करते 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 हम कहाँ जाएंगे, इंटू हम करेंगे 3 इंटू 120, 3 का टेबल 120 बार पढ़ेंगे तो हमारा 360 आएगा। अब यहाँ समझना, तो मैं कह सकता हूँ 3 जो है हमारा कहाँ तक है 120 बार है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 का पावर हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 से लेके कहाँ तक गए 120 तक गए हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये आपका कहाँ तक जाएगा 120 तक जाएगा। ठीक है,
तो अब हमें देखो यहाँ पे 3 दिया गया, मतलब कि 2 और 5 दोनों हमको काउंट करना पड़ेगा। तो 120 में अगर मैं 2 निकालूँ तो बहुत सारे मिलेंगे, तो मुझे सिर्फ 5 काउंट करना है। तो 120 में अगर मैं 5 निकालूँ, ठीक है, 120 में अगर मैं 5 देखूँ कितने 5 है हमारे पास, देखो एक बार काटूंगा ये चला जाएगा, 2 बार में 10 बचेगा, 2 कितना हमारा चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। फिर मैं इसको काटूंगा 5 से, तो हमारा चला जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितना है, हमारे पास 5 जो है वो कितने, हमारे पास 28 है। अगर मैं 120 देखो 2 हमारा यहाँ से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है, तो हमें 2 यहीं से मिलेगा, ठीक है। हमारा इवन नंबर हमारा यहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 1 से लेकर 120 तक देखूँ तो मैं इसको अगर 2 से पहला बार डिवाइड दूँ तो 60, 2 तो हमारे यहीं मिल जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 28 जो हमारा ये सबसे कम है, मतलब कि 5 जो है हमारे पास 28 पीस है, और 2 हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, 28 से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अब देखो जैसे 4 का टेबल है, 4, 8, 12, 16, 20, ये 560 तक। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा, कमेंट में आप इसका आंसर देना, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये वाला, अभी मैंने आपको जो बताया था प्लस वाला बताया था कि मैंने बोला था कि मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000, ठीक है। अगर 12,000 लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे अगर 12,000 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 12,000 प्लस आपको लिखा गया 1200, तो मैं बोलूँ कितने जीरो आएंगे, तो आप बोलेगे जो कम संख्या जिसमें कम जीरो होगा वो जीरो, मतलब ये 2 जीरो आएगा। तो समझना, अगर मैं इससे जीरो निकालूं और इससे जीरो निकालूं तो सबसे कम जीरो किस में, इसमें ही ना मुझे मिलेगा। तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 79 में से हम जीरो कितने जीरो होंगे वो हमको पता करना है, ठीक है। तो 79 में अगर देखूँ तो 5 का टेबल चला जाएगा हमारा, कितना बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा, 15 25 75, ठीक है। फिर मैं इसको काटूंगा 5 से, यहाँ चला जाएगा हमारा 3 बार में। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 79 में कितने 18 जीरो निकलेंगे, क्योंकि 79 में अगर 2 निकालो तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन जीरो की बात करो तो 5 हमारे पास कितने 18 मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये 18 जो है हमारा सबसे कम जीरो होगा। और इससे मैं निकालूंगा तो इससे हमारे बहुत जीरो निकल जाएंगे, तो जो सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस में जो सबसे कम जीरो होता है वही तो हमारा आंसर होता है। देखो ये बड़ा संख्या है तो इससे जीरो कुछ ज़्यादा ही निकलेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये 17 है, इससे कम जीरो निकलेंगे, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझना। ये 126 का फैक्टोरियल है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 125 का फैक्टोरियल इंटू 126 में इसको लिख सकता हूँ। अभी क्यों, -125 का फैक्टोरियल, अभी क्यों मैं बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने बोला कि 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस तरह लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 4 लिख सकता हूँ। और ये जो 4 है और मैं इंटू कर सकता हूँ 5, तो मैं इसको इससे लिख सकता हूँ कि 1 से लेकर 4 तक गया तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 का फैक्टोरियल इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिखा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, देखो 125 फैक्टोरियल है, तो 125 फैक्टोरियल को मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, ठीक है। 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 126, 126 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, इंटू हमारा क्या है 125 का फैक्टोरियल है, ठीक है। 125 का फैक्टोरियल है, तो 125 के फिर देखो 5, 125 किसका होता है 5 क्यूब, मतलब 5 हमारे पास यहाँ पे 3 पीस है, ठीक है। अब 125 के अंदर 5 कितने मिलेंगे वो हमें चेक करना है। तो इस 125 के अंदर कितने 5 मिलेंगे वो हमें चेक करना है, ठीक है। 125 के अंदर कितने 5 मिलेंगे, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँ तो 5 से हमारा चला जाएगा 2 बार में, और चला जाएगा ये हमारा 5 बार में, ठीक है। फिर मैं 5 से करूँ चला जाएगा 5 से, तो हमारा कितने, फिर मैं इसको 5 से करूँगा तो ये हमारा चला एक बार, मतलब कि 30 और 31, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 31 5 मिलेंगे हमारे, यहाँ पे 31 5 मिलेंगे, और यहाँ पे हमारा 3 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 34 5 है। और अगर मैं 125 से अगर मैं जीरो निकालूँ, समझना, 125 से अगर मैं 2 निकालूँ तो बहुत सारे 2 मिलेंगे, 125 का फैक्टोरियल में अगर मैं 2 निकालूँ तो बहुत सारे 2 मिलेंगे, और 125 के अंदर से मैं अगर 2 निकालूँ तो बहुत सारे 2 निकलेंगे। तो सबसे कम हमारा 34 ही होगा, क्योंकि 5 ही हमारा सबसे कम होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 5 ही तो हमारे पास सबसे कम मिलेंगे। 125 का फैक्टोरियल में मैंने अगर 5 को काउंट किया तो 5 हमारे पास 34 है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा समझना, अगर मैं यहाँ पे 125 का फैक्टोरियल से अगर मैं 2 काउंट करूँ, समझो 125 का फैक्टोरियल में अगर मैं 2 काउंट करूँ, 2 अगर मैं काउंट करूँ तो ये चला जाएगा 6 बार में,
चला जाएगा 6 बार में, और ये आपको चला जाएगा 2। देखो 62 2 तो हमारे पास यहीं मिल गए, और सबसे कम तो हमारा 34 है, क्योंकि 5 हमारा कम है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा। 3 का पावर कितना है, 123 है। ठीक है, 3 का पावर 122 है, 3 का पावर 121 है। ठीक है, और 2 का पावर, देखो तो क्या करेंगे, देखो 3 यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 3 का पावर 121 कॉमन लेंगे। ठीक है, 121 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 3 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 121 लिया तो यहाँ 122 123 3 का पावर स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस यहाँ 3 का पावर 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू फिर मैं यहाँ पे अगर कॉमन लूँ तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 2 का स्क्वायर बचेगा, -2 बचेगा, 2 का पावर 1 बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ 3 का पावर 121 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 3 -2 करूँगा कितना, 1 निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 निकला, अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये चला जाएगा 8, 8 में 3 का ये निकलेगा 5, तो 5 इंटू, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2 का पावर 119 बचा। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या मिला, यहाँ से हमारा 1 मिला, और अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारा कितना है, 3 का पावर 121 है। तो हमें आंसर पूछा गया है कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देखो 5 हमारे पास कितने हैं, 5 हमारे 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे आपका 2 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे 5 तो एक ही है ना। देखो यहाँ 3 और नंबर है, 2 तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 5 हमारे पास एक पीछे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा, देखो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 8 का पावर 121 कॉमन लेंगे, जैसे कम होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर बचेगा, फिर बचेगा माइनस, फिर 8 का पावर 1 बचेगा, फिर बचेगा -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, 3 का पावर 65 में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, फिर -3 का पावर 1 बचेगा, फिर -1 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये 121 है ना, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, -8 हो गया, फिर -1 हो गया, ये इससे चला जाएगा 63। 63 से अगर 8 निकलेगा आपका, ठीक है, 63 से अगर आपका 63 से 8 निकल गया तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 हो जाएगा, इंटू आपका 8 का पावर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका 3 का पावर 65 है। ठीक है, 3 का पावर 65, अगर इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इससे इसको सॉल्व करूँ तो 9 में से 1 गया, 8 हो गया, 8 में 3 गया, कितना हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब देखो 11 इंटू 5, इस 55 को मैं तोड़ सकता हूँ, 11 इंटू 5 तोड़ सकता हूँ, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, 2 5 है, और हमारे पास देखो 121, मतलब 2 तो हमारे पास 121 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे 5 कितने हैं, 2 5 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर 2 होगा, आखिरी में हमारा 2 जीरो होगा। अगर मैं इन सभी को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे आखिरी में 2 जीरो आएंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला गया कि 1 का पावर 1, 2 का पावर 2। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे कि 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3। देखो संख्या बढ़ते जा रहा है, पावर संख्या बढ़ते जा रहा है, और पावर बढ़ते जा रहा है, मतलब कि 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5। ठीक है, तो ये आपका 49 के पावर 49 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरह करेंगे समझो, यहाँ में 5 सिर्फ काउंट करना है। 5 अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 5 का पावर 5 मिलेगा। ठीक है, फिर मुझे 10 का पावर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जिससे हम 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्या मिलेगा, 15 का पावर 15 मिलेगा। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हमें क्या मिलेगा, 20 का पावर 20 मिलेगा। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हमें 25 का पावर 25 मिलेगा। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हमारा 30 का पावर कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हमारा 35 का पावर कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि 40 का पावर कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, और हमारा आखिरी क्या बचेगा, हमारा बचेगा आखिरी आपका हमारा आखिरी बचेगा कि 45 का पावर कितना मिलेगा हमको, 45 मिलेगा। ठीक है, अब हमें 5 काउंट करना है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम किस तरह 5 काउंट करेंगे। ठीक है, देखो 5 का पावर 5 मतलब यहाँ 5 आपके पास 5 पीस है। ठीक है, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 10 का पावर 10 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10 लिख सकता हूँ, मतलब कि 5 यहाँ पे कितने पीस है, हमारे पास 10 पीस है। ठीक है, 5 हमारे पास कितने पीस है, 10 पीस है, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 15 का पावर 15, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 15 इंटू हम 3 का पावर 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 कितने पीस है,
15 पीस है, तो हमारे पास यहाँ 5 कितने पीस है, 15 पीस है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 20, 20 का पावर 20 है ना, तो देखो 5 का पावर 20 हो गया और 4 का पावर कितना हो गया आपका 20 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 5 भी हमारे पास यहाँ 20 मिलेगा, ठीक है। तो 5 हमारे पास यहाँ कितना मिल जाएगा, 5 हमारे पास यहाँ कितने मिल जाएगा, 5 हमारे पास यहाँ 20 पीस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब समझना यहाँ पे, यहाँ 25 का पावर 25 है, तो 5 हमारे पास 50 पीस मिलेगा। कैसे, समझो यहाँ पे 25 का पावर 25, तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 के पावर 25, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 के पावर 25 इंटू 5 के पावर 25 में लिख सकता हूँ। देखो 5 के पावर 25 और 5 के पावर 25 कितने मिले, 50 5 मिले ना हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे 50 लिखा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि 30 का पावर 30 है, तो 5 6 के 30, मतलब कि 30 का पावर 30 हमें यहाँ पे 30 5 मिलेंगे, ठीक है। अगर बोलो 35 का पावर 35 है, तो हमें कितने मिलेंगे, हमारे पास 5 कितने मिलेंगे, 35 पीस मिलेंगे, ठीक है। अगर बोलो कि 40 का पावर 40 है, तो हमारे पास 5 कितने पीस मिलेंगे, 40 पीस मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलो 45 का पावर 45 है, तो हमारे पास 5 कितने पीस मिलेंगे, 45 पीस मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे इन सभी को प्लस करना है। अगर मैं इन सभी को प्लस करूँ तो समझो 10 5 15 15 15 30 30 और 20 50 50 100 130 130 और 40 कितना 170 हो गया, ठीक है। 170 और ये हो गया 205 205 हो गया और ये 45, मतलब क्या हो गया 250। तो हम कह सकते हैं कि आखिरी में हमारा 250 जीरो है, क्योंकि 5 हमारे पास 250 है। जब 5 हमारे पास 250 है, तो हमारे पास 2 तो अवेलेबल होंगे, तो 5 हमारा पास 250 पीस है, तो हम कह सकते हैं कि आखिरी में हमारा 250 जीरो आएंगे, ठीक है। इन सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सॉल्व करके, तो आखिरी में 250 जीरो हमारे आएंगे, ठीक है। ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जैसे अब यहाँ समझना कि 10 का पावर 1 10 का पावर 2 10 का पावर 3 10 का पावर 4, कभी भी आपका अगर बेस समान हो तो पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 का पावर 1 प्लस 2 प्लस, इस तरह करते करते ये आपका प्लस 10 तक जाएगा। तो जब मैं इसको प्लस करूँगा, ठीक है, जब मैं इसको प्लस करूँगा तो ये 1 से लेकर 10 तक प्लस करूँगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 का पावर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 10 का पावर 55 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 का पावर 55 इंटू 2 का पावर 55। तो जब 2 55 पीस है और 5 55 पीस है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 का पावर 2 2 का पावर 1 5 का पावर इतना, तो मुझे बोला गया है कि कितने आखिरी में कितने जीरो आएंगे, तो मुझे 5 पहले काउंट करना है। देखो 5 1 है 4, यहाँ 4 पीस है, 5 यहाँ पे 1 पीस है, ठीक है। यहाँ पे कितने पीस है, 4 पीस है। यहाँ पे 5 कितने पीस है आपके, 6 पीस है। यहाँ पे 5 कितने पीस है आपके, 8 पीस है। और यहाँ पे 5 कितने पीस है आपके, 10 पीस है। तो आपके टोटल कितने हो गए, देखो 6 4 10 और 10 20 हो गया, और 8 28 एक 29। मैं कह सकता हूँ कि 5 जो है हमारे पे 29 पीस है, ठीक है। अब मैं 29 देखो यहाँ पे ऑप्शन में, लेकिन अब मुझे 2 भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो, क्योंकि 2 मुझे कम लग रहा है। यहाँ पे देखो 2 का पावर कितना 1 है, तो 2 हमारे पास 1 पीस हो गया। 2 का पावर 3 है, तो 2 हमारे पास 3 पीस हो गया, ठीक है। 2 3 हो गया। 2 का पावर 5 है, तो 2 हमारे पास 5 पीस हो गया, ठीक है। 2 का पावर 7 है, 2 हमारे पास 7 पीस हो गया। और 2 का पावर कितने 9 है, तो 2 हमारे पास 9 पीस हो गया। अब कहीं 2 नहीं है, इसको अगर हम प्लस करें, ठीक है, तो 7 3 10 हो गया, और 9 1 10 हो गया, 20 हो गया, और 5 कितना हो गया हमारा 25 हो गया। तो हमारे पास 2 कितने पीस है, 2 हमारे पास 25 पीस है, और 5 हमारे पास 29 पीस है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि जो कम होगा वो हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, अगर मैं इन सभी को सॉल्व करूँ, तो आखिर में हमारे पास 25 जीरो आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें, तो इसमें क्या बोला गया, देखो 100 200 300 ये आपका जाएगा 10,000। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब देखो 100 का पढ़ा जा रहा है ये, ठीक है, 100 का पढ़ा जा रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू में 2 लिख सकता हूँ। ये जाते आते आते कहाँ तक जाएगा, आपका जाएगा 100 इंटू 100 बार जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 का जो पावर है हमारा, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि 100 का जो पावर है वो कितना हमारा 100 है। 100 का पावर 100 है, तो 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम, 1 से लेके जा रहे हैं आपका 100 तक जा रहे हैं, ठीक है। 3 आपका 4, वही जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था, ये आपका कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा इस तरह, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 100 का फैक्टोरियल हो गया हमारा। तो इसके अंदर कितने 5 आएंगे, तो इसके अंदर अगर मैं 5 देखूँ, तो इसके अंदर हमारे पास 5 कितने मिलेंगे। तो अगर 100 के अंदर मैं 5 चेक करूँ, तो हमें मुझे पता है कि 100 के अंदर 5 कितने मिलेंगे, हमारे पास 24 पीस मिलेंगे, ठीक है। ये मुझे पता है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे तो 24 पीस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हमारे पास 100 का पावर 100 है, तो 100 का पावर 100 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने 5 मिलेंगे? देखो 100 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 100 इंटू इंटू 20 के पावर 100, क्योंकि सॉरी, हाँ यहाँ 20 के पावर 100, क्योंकि 5 का पावर 20 बार पढ़ूंगा तो हमारा 100 आएगा। ठीक है, 5 का पावर 20 बार पढ़ूंगा 100 आएगा, 100 का पावर 100। देखो 5 का पावर 100 मतलब कि 5 हमारे पास 100 पीस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 24 पीस है, यहाँ 100 पीस है। अब देखो 200 के अंदर अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये 5 के पावर 100 हो जाएगा, और इंटू मैं कह सकता हूँ कि ये 4 के पावर 100 हो जाएगा। तो देखो ना, यहाँ 5 भी 100 पीस है, तो यहाँ भी आपका 100 हो जाएगा। तो 5 आपका 100 पीस, 200 पीस और ये 24, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 224 पीस है, हमारे पास 5 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं इससे 2 निकालो, 2 तो हमारे बहुत सारे मिल जाएंगे, 224 से बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, तो हमारा कम क्या यही है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। ठीक है।